सारण लोकसभा सीट जहां पर लालू प्रसाद यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक हॉट सीट बना हुआ है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के नामांकन में पूरा का पूरा लालू प्रसाद का परिवार पहुंच गया था और नामांकन रैली में हिस्सा लिया था। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, शाहनवाज हुसैन और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे लोग पहुंचे थे। नामांकन के बाद जो जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था, उस समय मंच पर राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ ये दिग्गज तो बैठे ही थे, उसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसने सारण के राजनीतिक पारे को हाई कर दिया था। हम बात कर रहे हैं चंद्रिका राय की। वो चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव के ससुर जी हैं और लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, वही चंद्रिका राय जो 2019 में इसी राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनावी मैदान में आरजेडी के कैंडिडेट थे और लगभग 1,36,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब आप समझिए कि 2024 के मैदान में राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ वो मंच साझा कर रहे हैं और काफी हमलावर भी दिख रहे हैं। जब जन आशीर्वाद सभा में बारी आई संबोधन की, तो चंद्रिका राय ने अपना संबोधन करना शुरू किया और संबोधन करते समय लालू प्रसाद यादव की दोनों ही बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य पर बरस पड़े। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सारण की यह जो लोकसभा की लड़ाई है, ये बाहरी बनाम भीतरी है, अर्थात कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है स्थानीय उम्मीदवार हैं और उसके अलावे जो रोहिणी आचार्य हैं वो विदेशी कैंडिडेट हैं। आगे कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि अपने आप को सारण की बेटी कहने वाली रोहिणी आचार्य और लोकसभा में पाटलिपुत्रा की बेटी बताने वाली मीसा भारती कभी अपने ससुराल को भी नहीं जाते हैं ये लोग। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी जमकर रोहिणी आचार्य पर हमला बोला और कहा कि खुद को सारण की बेटी बताती हैं और उनके चुनावी हल्फनामे को दिखाते हुए ये कहते हैं कि इस हल्फनामे में रोहिणी आचार्य ने अपना पता पटना के दीघा को भरा है और अपने आप को सारण की बेटी बताती हैं। सारण की असली बेटी तो वो है जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, उनकी बेटी है। और उस लड़की के साथ इन लोगों ने क्या व्यवहार किया है ये किसी से छुपा नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता होते हुए मुझे ये कहते हुए घोर दुख होता है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो हुआ है इसको कहना पड़ेगा। और इस चीज को लेकर के लालू प्रसाद यादव पर, तेज प्रताप यादव पर और रोहिणी आचार्य पर हमला कर दिए। बोले कि रोहिणी आचार्य खुद को सारण की बेटी बताती हैं और जो वास्तव में सारण की बेटी है उसका इन लोगों ने क्या हाल कर दिया। आगे राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि रोहिणी आचार्य लगातार मेरे खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए कि मेरी लड़ाई रोहिणी आचार्य से तो है ही नहीं, मेरी लड़ाई लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से है। राजीव प्रताप रूढ़ी जो है लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार लालू प्रसाद यादव पर हमलावर दिखते हैं, लालू प्रसाद यादव के विरोध में बोलते हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में वो कम बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के खिलाफ ज्यादा बोलते नजर आते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार चुनावी मैदान में अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं और एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के चुनावी सफर को स्थिर करने में लगी हुई हैं। वो लगातार राजीव प्रताप रूढ़ी पर हमला करती हैं और कहती है कि ये नेता जो है हवाई नेता है, चुनाव के बाद कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं और अभी चुनाव है तो लोग लगातार घूम रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पे हमने कल एक खबर किया था, उस वीडियो को भी शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि अब इनको पता चल गया है कि जनता का मोह इनसे भंग हो गया है और जनता का विश्वास इन पर नहीं रहा और अब ये चुनाव हारने वाले हैं, इस कारण से ये ऐसे जवाब दे रहे हैं जनता को। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।